बिना सीट शेयरिंग के लेफ्ट पार्टियों ने भी सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद पर हमारे संवाददाता मनोज केसरी ने पप्पू यादव से खास बातचीत की रिपोर्ट देखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए ने सीटों की घोषणा कर दी है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, जब एनडीए की ओर से सीटों की घोषणा हुई, वो भी सोशल मीडिया पर हुई, और आपने एक ट्वीट किया खास करके संजय झा को लेकर के, और आपने कहा भी कि संजय झा अपने मिशन में कामयाब हो गए, क्या कहें? भैया, निशांत जी को चुनाव में नहीं आने देना इन्हीं लोगों की तो फितरत थी। अंदर कोच बाहर कोच, हमेशा विभीषण की भूमिका में, शरीर कहीं दिल कहीं मन कहीं। क्या है, आपने पहले ही चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार जी के रेस्पेक्ट को कम किया। मैसेज तो दे दिया आपने। ये गठबंधन है कि ठगबंधन है कि डर बंधन है? मांझी जी कह रहे हैं एनडीए को भुगतना पड़ेगा। कुशवाहा साहब लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप देखिए तो 142 सीट, 100 से ज़्यादा सीट आप लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी की स्थिति आप उसको देखिए कहाँ पहुँचा दिया आप। ये तो पहले से तय है कि नीतीश कुमार जी को ये लोग बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि यदि आप विभीषण को पालेंगे तो क्या लें। क्योंकि जीतन राम मांझी जब पटना पहुंचे तो उन्होंने आज भी बोला है कि मैं तो 8 सीट चाह रहा था, लेकिन मुझे कम सीटें मिली, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं, लेकिन दुखी मन से हूं। मैं तो कह ही रहा हूं, तो कल ही कह दिए कि एनडीए को दिक्कत होगी, ये बात तो कह ही दिया। और सही उन्होंने कहा, एनडीए के लिए प्रॉब्लम तो हो ही गया। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, लगता नहीं है कि आपको कि कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं रहा? भैया बिल्कुल, सब हैसियत और औकात में खड़ा कर दिया नीतीश कुमार जी को। और नीतीश कुमार जी का जो स्ट्रक्चर है वो उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार जी की पर्सनैलिटी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। लेकिन महागठबंधन को लेकर के कई कयास लगा जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से मुकेश साहनी ने कहा कि महागठबंधन में कोई स्वस्थ नहीं है, इसलिए मैं इलाज करवाने के लिए दिल्ली आ रहा हूँ। भैया वो तो मुकेश बाबू का अपना क्या है तरीका जीने का, राइट, वो मैं नहीं कहूँगा। राहुल गांधी जी लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं अत्यंत पिछड़ी जाति के, उनके एस्ट्रोसिटी का मामला, 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला, घर घर तक हम 5 गारंटी कार्ड पहुंचा रहे हैं, आरक्षण का पंचायती राज में 35% अत्यंत पिछड़े ST/SC को देने का मामला, वोट अधिकार का मामला, पलायन का मामला, यूपी BPSC का मामला, SSC का मामला। तो ये हमारे लीडर बिल्कुल घर घर तक पहुंच रहे हैं और जनता आगे है कि हमें एनडीए को हराना है, हम लोग पीछे हैं। तो इसलिए कोई मुद्दा तो है नहीं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ मुद्दा नहीं है। हर कीमत पर हम लोग गठबंधन एक साथ मिलकर राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनकी सच्चाई के रास्ते आगे बढ़ेंगे। तो महागठबंधन में सीटों का ऐलान कब तक हो जाएगा? खबर यह है कि कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने जा रही है। भैया ये तो प्रभारी जी बताएंगे आपको, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए क्वालिटी सीट की जो बेस है कांग्रेस के लिए, ये क्वांटिटी कितनी होगी ये मैटर नहीं रखता। और गठबंधन धर्म का सम्मान हो, राहुल गांधी जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं, चाहे वो माले का हो या कहीं भी हो, अखिलेश जी हो, आप उठा के देखेंगे तो कांग्रेस हमेशा खाद बनने का काम करती है। तो इसलिए यहाँ भी कांग्रेस खाद बन रही है बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में। तो हमें मुद्दा है, एक तरफ है विनाश और नफरत, वो है मोदी जी, एक तरफ है विकास और मोहब्बत, वो है राहुल गांधी जी। तो बिहार का जो लड़ाई संघर्ष है वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी के बीच है, वहाँ दूसरी लड़ाई नहीं है। और हम परसेप्शन में जीतेंगे और बिहार की जनता राहुल गांधी पर भरोसा कर चुकी है। क्योंकि आज आपने एक ट्वीट किया, एक्स हैंडल पे पोस्ट किया, और आपने लिखा कि कांग्रेस में जो दलाल था वो खत्म हो गया। मैं दलाली करने तो हमारे स्लीपर सेल को लेकर के पहले से मुद्दा है हर परिस्थिति में, और हमारे नेता इस बात को बोलते रहे स्लीपर सेल के मुद्दों को लेकर के। तो इसीलिए
जो लोग खाएंगे कहीं, गाएंगे कहीं, खाएंगे कहीं, हाथ पोछेंगे कहीं, इशारा किस ओर कहीं, है? जो भी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनको बचना चाहिए। गुणगान कहीं गाना है, विचारधारा मेरी, विचारधारा किसी और की, तो वो कांग्रेस में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस बहुत मजबूत और सशक्त होकर बढ़ रही है, उसको अब कोई टीच नहीं कर सकता। बस यही मैंने कहा। इसके अलावा आज लालू यादव को जिस तरह से राव जवेरी कोर्ट ने आरोप तय किया है, क्या कहेंगे, इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ेगा? देखिए एक बात समझिए, इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है। इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा है, रहता है क्या? चौटाला जी को आप देखो, अजीत पवार जी को देखो, येदियुरप्पा को देखो, अब जेल में अरविंद केजरीवाल जी देख लो, चला है। कहाँ मुद्दा, जेल से ही देखिए। हाँ, मॉरल वैल्यू पर तो पड़ेगा ही। मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी के लिए मॉरल, नैतिक मूल्य तो बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक चेयर पर, संवैधानिक कुर्सी पर बैठने में ये दिक्कत तो आएगी। संवैधानिक मर्यादाएं तो कुछ होती है, लेकिन गठबंधन एक है, चट्टानी एकता के एक साथ है। और जो लोग शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, सुबह बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, पहले वो अपना छेद देखे ना। हम तो स्वागत करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, छोड़ेंगे छोड़ी, लेकिन ये चीज़ें नहीं चलेगी। चुनाव से हट करके एक काफ़ी हृदय विदारक खबर बंगाल से आई। एक लड़की जो सेकेंड ईयर की थी, स्टूडेंट्स, उनके साथ दर्दनाक गैंगरेप किया गया है और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि रात में, शाम में लड़कियों को नहीं घूमना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो बलात्कार जैसे मुद्दे तो कुछ हो, बच्चे ही नहीं, बच्चियों की सेफ्टी है ही नहीं है, और बच्चियों के प्रति संवेदना बची ही नहीं। इस देश में औरतों की पूजा हुई, इज्जत कभी नहीं हुई। भ्रूण हत्या देखो ना, बांझ, दहेज, विधवा, आप किसी चीज़ को देखो, हमेशा महिलाएं अनरेस्पेक्ट होती हैं। महिलाओं की इज्जत कभी इस कंट्री में नहीं हुई।